हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और उसमें चैप्टर का नाम था गांधीवाद। गांधी जी के लिए हम बात करें तो गांधी जी के दर्शन के स्रोत की बात हम कर रहे थे। गांधी जी के दर्शन के स्रोत, गांधी जी ने कहाँ से क्या क्या चीज ली। इसमें से हमने धार्मिक धर्म ग्रंथों से क्या क्या गांधी जी ने लिया ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसमें सनातन धर्म की बात कर ली, बाइबल की बात कर ली, जैन बौद्ध धर्म की बात कर ली और इस्लाम धर्म की हमने बात कर ली। इस्लाम धर्म अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन गांधी जी ने इस्लाम धर्म से शांति का पाठ पढ़ा था। यहाँ से अगर अपन दूसरा बिंदु देखें तो यहाँ से गांधी जी ने दार्शनिक से क्या लिया ये बात निकल कर आती है। दार्शनिकों में बहुत सारे दार्शनिक का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। इसमें से है सुकरात, थोरो, लियो, रस्किन, ये टॉयलेट इसका पूरा नाम है। आगे मोस्टली अपने सिलेबस में 4 का ही नाम है, बाकी बहुत सारे और भी हैं। अमेरिका के बहुत सारे विद्वान हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने गांधी जी ने अपने विचार उनसे अपनाए हैं, या यूं कहें गांधी जी ने अपनी विचारधारा उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं दी है। इसमें प्रमुख नाम सुकरात का है, थोरो का है, लियो टॉयलेट का है, जॉन रस्किन का है। ये सारे वो हैं जिनका प्रभाव गांधी जी पर सीधा पड़ा, या यूं कहें गांधी जी के जो दर्शन के जो स्रोत हैं, गांधी जी के जो विचारधारा की रूपरेखा है, वो इनसे प्रभावित होकर ही आगे बढ़ी। दार्शनिक का अर्थ होता है जो दर्शन को देता है, दर्शन को देने वाला दार्शनिक कहलाता है। और दर्शन का अर्थ है विचार, अर्थात विचारधारा को देने वाला क्या कहलाता है? दार्शनिक कहलाता है। इसके बाद है सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव। इसमें अगला बिंदु है सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव। यदि हम सुधारवादियों की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सुधारवादी आंदोलन कौन से होते हैं। अपन इससे अगली यूनिट में पढ़ेंगे आंदोलन के प्रकार, और आंदोलन के प्रकार में ये सुधारवादी आंदोलन भी एक प्रकार आएगा, जिसमें महिला आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, ऐसे ही सुधारवादी आंदोलन भी है। इसको यहाँ भी देखते हैं और वहां भी देख लेते हैं। सुधारवादी आंदोलन होते हैं समाज में चल रही परिपाटियों में यदि कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन हो या बदलाव का ऑप्शन हो, या यूं कहें समाज में जो परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, या यूं कहें समाज की जो परिपाटी रीति रिवाज है, उनमें सकारात्मक बदलाव यदि किया जा सकता है तो सुधारवादी आंदोलन कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में जो परंपराएं हैं, समाज में जो परंपराएं हैं उनमें बदलाव किया जा सके, और बदलाव भी कैसा हो? सकारात्मक। ये सकारात्मक बदलाव यदि आएगा तो इसे सुधारवादी आंदोलन कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अंधश्रद्धा की बात करें, सती प्रथा की बात करें, बाल विवाह की बात करें, बहुत सारी चीजें हमारे समाज में थी। राष्ट्रीय आजादी की बात करें, शिक्षा की बात करें, अहिंसा की बात करें, हिंसा की बात करें, बहुत सारे ऐसे एजेंडे हमारे समाज में थे जो समाज को कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता की तरफ लेके जा रहे थे। ऐसे में सुधारवादी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आए और इन्होंने समाज में बदलाव किया, परंपराओं को आगे जोड़ा, और ये बदलाव कैसा था? सकारात्मक। ये सकारात्मक बदलाव ही क्या कहलाता है? सुधारवादी आंदोलन कहलाते हैं।
इसमें जो प्रमुख विद्वान थे रामकृष्ण और विवेकानंद जी, इनका प्रभाव गांधी जी पर बहुत ज्यादा पड़ा सुधारवादी आंदोलन के माध्यम से। तो गांधी जी पे जो तीसरा स्रोत था दर्शनों का कि गांधी जी ने दर्शन कहाँ से लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? सुधारवादी आंदोलनों का आता है। और सुधारवादी आंदोलनों में समाज में जो परंपराएं चल रही थी उनमें क्या आया? बदलाव आया। और बदलाव भी कैसा आया? सकारात्मक। यदि सकारात्मक बदलाव आता है तो कौन से आंदोलन कहलाते हैं? सुधारवादी आंदोलन कहलाते हैं। इसमें से जो प्रमुख विद्वान निकल कर आए वो थे रामकृष्ण और विवेकानंद, जिनका सुधारवादी आंदोलनों में बहुत बड़ा योगदान था। और इनके योगदान को प्रेरित होकर गांधी जी ने इनकी विचारधारा को अपनाया। इसके बाद अंतिम जो स्रोत है वो है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। अब गांधी जी के जो दर्शन थे, विचारधारा था, उस पर सबसे ज्यादा असर इस चीज का भी पड़ा। उन्होंने समाज की विकृत मानसिकता देखी, समाज की विकृत संरचना देखी, समाज की विकृत गतिविधियां देखी और उनसे ये पाया कि सामाजिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने क्या माना? सामाजिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। और बदलाव किस में होना चाहिए? परंपराओं में होना चाहिए, रीति रिवाजों में होना चाहिए। और जो रेगुलर चल रहा है या यूं कहा जाए जो नियमावली के रूप से निरंतर चल रहा है वो सही चीज नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं समाज पिछड़ रहा है। इस समाज में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? बदलाव की आवश्यकता है। और वो बदलाव भी कैसा होना चाहिए? सकारात्मकता की तरफ जाना चाहिए। तो गांधी जी के जो दर्शन थे, गांधी जी के जो विचार थे, इसमें चौथे बिंदु की यदि हम बात करें तो वो था सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। गांधी जी के विचार को बनने में या यूं कहें गांधी जी के विचार में बदलाव का अगर कार्य किसी ने किया है तो वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने किया है। इसमें सामाजिक रूप से उन्होंने क्या देखा? समाज में उन्होंने भेदभाव देखा। समाज में उन्होंने क्या देखा? भेदभाव, छुआछूत, जात पात और भी बहुत सारे ऐसे समीकरण गांधी जी ने देखे जिस समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती, समाज में बदले की भावना है, सामाजिक स्तर बहुत न्यून श्रेणी का है। और आजादी के लिए प्रयास जो हम कर रहे हैं, आजादी के लिए, चाहे वो राजनीतिक आजादी क्यों ना हो अंग्रेजों से, चाहे वो मानसिक आजादी क्यों ना हो और चाहे वो सामाजिक आजादी क्यों ना हो, इन सब में ये बाधक तत्व गांधी जी मानते थे कि पूरा समाज एक होना चाहिए, उसकी मानव जाति के जो लोग हैं वो एक होने चाहिए, उनकी मानसिकता विकसित होनी चाहिए। और समाज में बदलाव तभी संभव होगा जब सामाजिक परिस्थितियां मजबूत बनेंगी। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक परिस्थितियों की। हम जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हमने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का पढ़ लिया था। सवाल आता है गांधी जी का खादीगार शास्त्र क्या है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है। खादीगार शास्त्र हम बाद में पढ़ेंगे। ये सभी आर्थिक परिस्थितियों की तरफ दिए जाने वाले गांधी जी के विचार थे। गांधी जी के दिल पर या यूं कहें विचारों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाल पाई वो है गरीबी। गांधी जी ने कहा समाज में गरीब लोग असहाय हैं और इन सभी को मदद मिलना बेहद जरूरी है। और ये असहाय व्यवस्था दूर करने के लिए गांधी जी ने आर्थिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। गांधी जी का मानना था कि समाज में आर्थिक परिस्थितियां विपरीत नहीं होनी चाहिए, समानता सी होनी चाहिए। समाज में सभी वर्ग, जाति, वर्ण, क्षेत्र और भी बहुत सारी चीजों में गरीबी या यूं कहें आर्थिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए?
समान। इसीलिए गांधी जी ने आर्थिक संबंधों की समीक्षा की। समाज में आर्थिक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, समाज में आर्थिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, राज्य का अर्थव्यवस्था पर कितना नियंत्रण होना चाहिए, ये सारी बातें अपन अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो गांधी जी के आर्थिक जो दर्शन थे, या यूं कहें दर्शन में जो आर्थिक फाइनेंशियली जो पार्ट आता है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था गरीबी का। गांधी जी ने देखा कि लोग असहाय हैं, लोगों के पास आमदनी के सोर्स नहीं है, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, जिससे एक जो धर्रा है समाज का वो बहुत ऊपर है, एक बहुत ज्यादा नीचे है। इसलिए जो गैप है, खाई है, आर्थिक असमानता है, वो समाज में कहीं ना कहीं विकृत रूप ले रही है। यहाँ पर हमने गांधी जी के दर्शनों के स्रोत को कंप्लीट कर लिया है। सवाल आता है गांधी के दर्शन के प्रमुख स्रोतों का विवरण लिखें। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, गांधीवाद या गांधी जी के दर्शनों का प्रमुख स्रोत क्या था, स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन गया। तो गांधी जी के दर्शनों का स्रोत ही हमने पढ़ा है, जिसमें कितनी बातें थी, 4 बातें हमने पढ़ ली। इसमें पहला था धार्मिक धर्म ग्रंथ, या यूं कहें धार्मिक ग्रंथ। इसमें पहला था सनातन, जिनको हमने क्या कहा था, हिंदू ही सनातन है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उपनिषद पढ़ लिए, वेद, पुराण, रामायण, भगवत गीता, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, गीता का। फिर हमने बाइबल पढ़ ली, फिर कुरान पढ़ ली, फिर जैन और बौद्ध पढ़ लिए। ये प्रभाव तो रहा धार्मिक ग्रंथों का। फिर इसमें दूसरा बिंदु हमने जो पढ़ा वो था दार्शनिकों का। इसमें पहला प्रभाव धार्मिकों का, दूसरा प्रभाव पड़ा वो था दार्शनिकों का, जिसमें सुकरात वगैरह की, लियो स्टॉल की बात की, थोरो की बात की। इसके बाद तीसरा बिंदु था सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, जिसमें हमने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी की बात की, विवेकानंद जी की बात की। और चौथा था सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। ये 4 चीजें थी जो गांधी जी के दर्शन को बनाने में मददगार हैं, या गांधी जी के विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किन चीजों का पड़ा, इन 4 चीजों का पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, बोर्ड में आया हुआ है। गांधी जी के दर्शन के स्रोत को स्पष्ट कीजिए। तो ये यहां से यहां तक का सवाल हो गया कंप्लीट। यहाँ पर गांधी जी के दार्शनिक स्रोत कंप्लीट, और इसमें अगला बिंदु है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की प्रयोगशाला, गांधी जी की प्रयोगशाला। ये बात हम पढ़ चुके थे कि गांधी जी किसी भी विचार को अपनाने से पहले वे अपने आप पे उसे अप्लाई करते थे, उसके बाद उसे सिद्धांत देते थे या जनता को बताते थे। तो गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा था कि गांधी जी वापस इंडिया लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने का कारण क्या है कि इस दिन गांधी जी विदेश से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कंपटीशन का सवाल है, अपने तो किसी काम का है नहीं। दूसरा यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि प्रवासी लोग होते कौन हैं। ऐसे लोग जो शिक्षा के लिए, कमाने के लिए विदेश गए और वापस लौट जाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं, प्रवासी लोग कहलाते हैं। इसमें आगे देखें
तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रयोगशाला में पहला बिंदु है धार्मिक चेतना। गांधी जी के विचारों में धार्मिक चेतना या यूं कहें धार्मिक जागृति जो गांधी जी को मिली वो कहां से मिली? दक्षिण अफ्रीका में ही मिली। गांधी जी ने जेल में रहकर, जैसे हमने पतंजलि की बात की तो वो लेखन भी उन्होंने गांधी जी ने जोहान्सबर्ग की जेल में ही किया था। इसके बाद हम देखें श्रमिकों के अधिकार। श्रमिकों के अधिकारों की यदि हम बात करें तो यहां भी गांधी जी ने ही बात की। जोहान्सबर्ग में और साउथ अफ्रीका के बहुत सारी जगह पर गांधी जी ने ये देखा कि श्रमिकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, श्रमिक वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन किस प्रकार से हो रहा है। तो श्रमिकों के अधिकारों की आवाज भी उन्होंने वहां पर ही उठाई। इसके बाद यहाँ पर देखें श्वेत गोरे काले का जो भेद था वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था, अमेरिका में बहुत बड़े व्यापक रूप में पाया गया। यहाँ तक बराक ओबामा भी इसके शिकार थे। उन्होंने अपनी जीवनी में ये लिखा है कि यहाँ पर अश्वेत राष्ट्रपति बनना कितना बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में देख लें, अमेरिका में देख लें, यानी कि पश्चिमी संस्कृति के बहुत सारे राष्ट्र श्वेत अश्वेत में भरोसा रखते हैं और इसको नकारना गांधी जी ने यहीं पर ही किया। यहाँ पर गांधी जी के और भी बहुत सारे विचार थे, इसमें महत्वपूर्ण यही हैं। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए, गांधी जी ने वहां पर बहुत सारे प्रयोग इन्होंने अपने जीवन में किए। गांधी जी वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी को, प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है। मोस्टली यदि देखा जाए तो गांधी जी ने धार्मिक चेतना या यूं कहें धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे प्रैक्टिकल वहां पर किए और उसके बाद अपने दर्शन में उनको जोड़ दिया। श्रमिकों के अधिकारों की बात करें तो श्रम के यूं कहें सिद्धांत भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही दिए कि व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर सकता है। और श्वेत अश्वेत ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अश्वेत के अधिकारों की बात कही कि कोई व्यक्ति काला होने से उसमें कहीं किसी प्रकार के अधिकारों में कमी नहीं होनी चाहिए, वह भी राष्ट्र का नागरिक है, उसे भी संपूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। यहीं से ही गांधी जी में राष्ट्रव्यापी या राष्ट्रीयता के भाव भी जगे। राष्ट्रीयता के भाव भी गांधी जी में कहां से जगे? दक्षिण अफ्रीका से ही जगे। वहां उन्होंने दमनकारी नीतियां देखी, दमनकारी सिद्धांत देखे, श्वेत अश्वेत का झगड़ा भी उन्होंने देखा और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे जिससे दमनकारी प्रशासन भी उन्होंने देखा। इसीलिए स्वतंत्रता के जो भाव हैं उनके विचारों में वो भी कहां से आए? दक्षिण अफ्रीका से ही आए। या यूं कहा जाए गांधी जी के जो विचारों का जो आधार है, एक लेबोरेटरी है, एक एक्सपेरिमेंटल जो एरिया था वो था दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी बहुत लंबे समय वहां रहे और उस दौरान उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धांतों को वहां पर देखा, प्रैक्टिकली किया और उसके बाद इंडिया में आकर उसको अपनाया गया। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने विचारों की प्रयोगशाला क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारे विचार उनके जीवन में आए, उन्होंने अपने जीवन में इनको अपनाया, प्रैक्टिकली किया और फिर बाद में जनता को सिद्धांत दिया। इसमें 4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक चेतना, धार्मिक भाव वहां से आए, श्रमिकों के अधिकारों की बात उन्होंने वहां से की, गोरे काले का भेद, श्वेत अश्वेत की लड़ाई में उन्होंने हिस्सेदारी ली और उन्होंने विरोध किया कि अश्वेतों का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो, दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। राष्ट्रीयता के भाव, स्वतंत्रता के भाव, जागृति की जो चेतना आई वो भी कहां से आई? दक्षिण अफ्रीका से ही आई। इसमें अगला बिंदु है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण। यहां गांधी जी का मानना था कि राजनीति और धर्म एक ही कार्य के 2 नाम हैं। राजनीति और धर्म क्या है? एक ही कार्य के क्या है? 2 नाम है, या यूं कहें एक ही पहलू के 2 सिक्के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीति वास्तव में क्या है? भ्रष्ट है,
अपराधी हैं या यूं कहें लालची हैं, जबकि धर्म क्या लाता है? नैतिकता लाता है, सदाचरण लाता है, समानता लाता है, दया भाव लाता है। तो गांधी जी ने यहां कहा कि राजनीति और धर्म एक ही कार्य के दो नाम हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। धर्म को राजनीति के अनुसार, राजनीति को धर्म के अनुसार चलाने की बात किसने कही है? गांधी जी ने कही है। गांधी जी ने कहा है राजनीति और राजनीति दोनों ही किसके आधार पर चलनी चाहिए? धर्म के आधार पर चलनी चाहिए, जिसमें नैतिकता हो, जन कल्याण की भावना हो। धर्म में जिस प्रकार से सदचरित्र उस प्रकार का चरित्र होना चाहिए, सबको समानता का भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, जिससे गरीबी मिटे, जन कल्याण की भावना आए। गांधी जी कहते हैं वर्तमान में राजनीति क्या है? वर्तमान में राजनीति भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, अपराधियों से घिरी हुई है, घृणा की भाव, लालच से घिरी हुई है। यानी कि टोटल अराजकता किसमें है? वर्तमान की राजनीति में है। इसलिए गांधी जी ने कहा है इस राजनीति को बदलकर किस साइड लेके जाना है? धर्म के बराबर लेके जाना है। धर्म में जो अच्छा आचरण है, धर्म में जो अच्छी बातें हैं, वो किस में जोड़नी है? राजनीति में जोड़नी है। तो धर्म को किसके बराबर लेके जाना है? राजनीति के बराबर। और राजनीति को किसके बराबर लेके जाना है? धर्म के बराबर। यानी कि जिस प्रकार से हमारा धर्म बहुत उच्च आदर्श का है, उसी प्रकार से राजनीति को भी उच्च आदर्श का बनाना है। तो राजनीति का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिकरण हो जाएगा। वास्तव में आध्यात्मिकरण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म के अनुसार ढालना आध्यात्मिकरण कहलाता है। तो राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या होगा? राजनीति को धर्म के अनुसार अच्छे आचरण में लाना। यानी कि राजनीति में जो कुरीतियां हैं, कमियां हैं, उनको बदलाव करके धर्म की अच्छाइयों के अनुसार राजनीति के सिद्धांत बनाने होंगे। तो यही गांधी जी का कहना है। सवाल आ जाए गांधी जी के अनुसार राजनीति के आध्यात्मिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी ने राजनीति में जो कमियां थी उनको किससे बदलने की बात कही? धर्म से। क्योंकि गांधी जी मानते हैं धर्म और राजनीति क्या है? एक। राजनीति किसके अनुसार चलनी चाहिए? धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। दूसरा सवाल, गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात क्यों कही? क्योंकि गांधी जी ने वर्तमान राजनीति में बहुत सारी कमियां देखी थी, कुरीतियां देखी थी। उनको बदला किससे जा सकता है? धर्म से बदला जा सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसीलिए इन्होंने ऐसा